नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और हमने राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और आज हम करेंगे राजस्थान की जो छतरियाँ हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर यानी कि 2025 तक जितने भी प्रश्न बने हैं छतरियों से संबंधित वो सारे मैं इस क्लास में लेके आई हूँ, तो आप अच्छे से कर लेना। कौन-कौन से प्रश्न बने हैं, ये हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है, जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? तो वो शब्द कौन-सा ऐसा परिभाषित करता है? तो इसमें आ जाएगा, ये 2025 में पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा छतरियाँ। क्या आंसर आ जाएगा? छतरियाँ, यानी कि मृत शासकों एवं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की स्मृति में बनाए गए स्थापत्य स्मारक को क्या बोलते हैं? छतरी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है 25 में, 2025 में। अगला प्रश्न है, ये 2 बार आया है 2022 में ही। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा देवा। किसने करवाया था? देवा ने। यानी कि जो 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी में स्थित है और इसके निर्माण से संबंधित 2 मान्यताएं हैं। जो राव राजा अनिरुद्ध हैं, उनके समय 1683 ईस्वी से 1695 ईस्वी के बीच राव देवा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, बूंदी में स्थित इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में उनके धाय भाई थे देवा, उनके द्वारा करवाया गया था। देवा की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने। 2024 और 2022 में पूछा गया है। जो राव अनिरुद्ध हैं, इन्होंने करवाया था। यह छतरी राव राजा अनिरुद्ध सिंह के शासन काल में 1683 से 1695 ईस्वी में बनी थी, इसलिए विकल्पों में अनिरुद्ध को ही सही माना गया है। जो ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसको सही माना है? राव अनिरुद्ध को ही, जो अनिरुद्ध हैं उनको ही। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो ये जो 84 खंभों की छतरी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। ये काफी बार आया है, ये एग्जाम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो 2020 में, 12 में भी पूछा गया था, 22 में, 21 में, तो ये कई बार पूछा गया है। जो 84 खंभों की प्रसिद्ध 3 मंजिला छतरी बूंदी के देवपुरा गांव के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी के देवपुरा गांव के पास में। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट वर्ष 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी में स्तंभों की संख्या कितनी थी? तो इसमें यह पूछा गया है कि कितने स्तंभ थे उस छतरी में। तो इसमें स्तंभ थे 84। कितने स्तंभ थे? 84 स्तंभ थे इसमें। यानी कि यह छतरी अपने 84 खंभों के सुंदर स्थापत्य और शिव मंदिर के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। कई बार हमें पढ़ने में भी ये गलती हो जाती है कि कौन सा सही है, असत्य है, ऐसे हम देखते नहीं है। सत्य असत्य में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप सबसे पहले इसको देखा करो कि क्या पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि हम एक पढ़ते ही हमारा जो पहला, चाहे वो सही हो तो उसके ही टिक लगा देते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो आप लोगों को सही आते हैं, फिर भी आप गलत करके आ जाते हो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। पहला ऑप्शन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। तो अभी हमने ये पढ़ा था, ये ही गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यही आ जाएगा। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये बिल्कुल सही बताया गया है। तो असत्य ये है, तो यही आंसर है पहला वाला। ये बिल्कुल सही बात है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो सही हैं। असत्य पूछा है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये असत्य है क्योंकि इसका निर्माण राव विष्णु सिंह ने नहीं बल्कि राव अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। तो ध्यान रखना पहला जो एक कथन है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? अलवर में। कहाँ पे स्थित है? अलवर में। ये भी काफी बार प्रश्न बना है। ये 2021, 20, 24, 25 बहुत बार एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। तो जो मूसी महारानी की छतरी है वो अलवर महाराजा बख्तावर सिंह की जो पासवान थी, ये मूसी जो महारानी मूसी रानी थी ये क्या थी? बख्तावर सिंह की क्या थी? पासवान। 80 खंभों की छतरी है ये, 80 खंभों की है ये छतरी। और ये कहाँ पे स्थित है? अलवर में। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था ये भी बता देती हूँ मैं। इस छतरी का निर्माण अलवर के शासक थे विनय सिंह। किसने करवाया था? अलवर के शासक थे विनय सिंह, इन्होंने करवाया था इस छतरी का निर्माण, ध्यान रखना। और ये 2 मंजिला छतरी है। कितने मंजिल की छतरी है? 2 मंजिला छतरी है। पहली मंजिल लाल पत्थरों से बनी है, दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है। और जो दूसरी मंजिल है उस पर रामायण और जो महाभारत है उसके भित्ति चित्र भी बने हुए हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी तो किसने बनवाई थी? ये महाराजा जो महाराजा थे विनय सिंह, इन्होंने बनवाई थी। किसने? महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी। 2 मंजिला छतरी है ये। और अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह, इनके द्वारा ये बनवाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 32 खंभों की छतरी स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर में। जो 32 खंभों की, राजस्थान में 2 छतरियां हैं 32 खंभों की। एक छतरी है ये रणथंभौर, इसका निर्माण किसने करवाया था? हम्मीर देव चौहान ने। चौहान के द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में करवाया गया था। और ये इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। तो 32 खंभों की जो छतरी है वो कितनी है? 2 है। एक है रणथंभौर में, एक कहाँ पे है? ये रणथंभौर में है एक तो। और इसका निर्माण हमीर देव चौहान द्वारा करवाया गया था अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में। और इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। किसकी छतरी बोलते हैं? न्याय की। और जो दूसरी 32 खंभों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और जो आमेर के जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है ये, जिस पर मुगल स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलती है। तो दूसरी कहाँ पे स्थित है? दूसरी है भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जो मांडलगढ़ है वहां पे स्थित है। आमेर के जगन्नाथ कछवा की छतरी है ये। किसकी है? आमेर की जो जगन्नाथ कछवा है, जगन्नाथ जगन्नाथ कछवा की, जगन्नाथ जगन्नाथ कछवा की ये छतरी है, ध्यान रखना दूसरी वाली। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में छतरी बनवाई। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो जो पृथ्वीराज हैं इनकी कौन से किले में स्थित है? कुंभलगढ़ जो किला है उसमें स्थित है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ किले में स्थित है। 2023 में पूछा है ये। तो जो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ जो राज संबंध में स्थित है, और ये छतरी है उड़ना जो राजकुमार पृथ्वी सिंह सिसोदिया हैं उनकी छतरी है ये। किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वी सिंह, उड़ना राजकुमार पृथ्वी, जो पृथ्वीराज है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी ये छतरी है, ध्यान रखना। उड़ना राजकुमार नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में स्थित है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो जो बांडोली है यहाँ पे स्थित है। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। कहाँ पे? बांडोली में। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर सलूम्बर में स्थित है, जिसका निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है, राज परिवार से संबंधित। कौन से राज परिवार से संबंधित? सिसोदिया राज परिवार से संबंधित है। जो आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के महाराणाओं की ये छतरियां हैं, इन्हें महासतिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें महासतिया भी कहा जाता है। इन्हें महासतिया भी
कहा जाता है। यह महाराणा प्रताप के बाद के जो शासक थे उनकी छतरियां हैं। ये जहां प्रथम छतरी महाराणा अमर सिंह प्रथम की है। और आप ध्यान रखना एक बात, इस बात का कि जो महाराणा उदय सिंह है उनकी छतरी गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में, और जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में 8 खंभों की छतरी भी हमने देखा था। आहड़ उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का महासती यानी कि शमशान स्थल है, जहां महाराणा अमर सिंह प्रथम की पहली छतरी बनी थी। अगला प्रश्न है राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? तो जो राणा सांगा है इनकी छतरी है मांडलगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ में। ये स्कूल व्याख्याता में 2024 में पूछा गया है। महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, जिसे अशोक परमार ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? तो महासतिया। क्या नाम था? महासतिया। मेवाड़ राजवंश के राजाओं का अंतिम संस्कार स्थल आहड़ उदयपुर में स्थित, जिसे महासतिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं करण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित हैं, तो ये कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर में। कहाँ पे? आहड़ उदयपुर में। यानी कि मेवाड़ के शासकों की जो छतरियां हैं वो आहड़ उदयपुर में है, जिसे मां सतिया भी कहा जाता है, और महाराणा अमर सिंह प्रथम की यहाँ पे पहली छतरी है। अगला प्रश्न है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में ब्लैंक की स्थिति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो किसकी छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था? रायदास जो थे, स्वामी रविदास, उनकी छतरी का निर्माण करवाया गया था। मीरा परिसर, जो मंदिर परिसर है उसमें मीराबाई के गुरु संत रैदास यानी कि रविदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो मंडोर है। क्या नाम है? मंडोर। ध्यान रखना, मंडोर नाम है। मंडोर जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ शासकों की प्राचीन छतरियां एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से सही जोड़ी कौन सी है? इसमें से सही जोड़ी है मूसी महारानी की अलवर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ये बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में है। सवाई जयसिंह की छतरी गैटोर जयपुर में है, और गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। तो आप ध्यान रखना सारी छतरियों को अच्छी तरह से। छतरी स्थल के गलत युग्म को चुनना है अपने को, कौन सा इसमें गलत युग्म है? तो 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पे है? कोटा में, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, ये सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर, ये भी गलत हो जाएगा। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ये सही है। तो 1 और 3 गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? 1 और 3। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, कोटा में नहीं है। और मामा भांजा की जो छतरी है जोधपुर मेहरानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर मेहरानगढ़ में, जयपुर में नहीं है। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 सूची दी गई है उनको मिलाना है। जसवंत सिंह का थड़ा, जसवंत सिंह का एक तरफ स्मारक है, एक तरफ स्थान है। तो जो जसवंत सिंह का थड़ा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में है। कहाँ पे स्थित है? जसवंत सिंह का थड़ा जोधपुर में। तो ये आ जाएगा, जसवंत सिंह का थड़ा आ जाएगा जोधपुर में। जसवंत ऐसे लिख देती हूं मैं, जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में, जोधपुर में है। भाटी शासकों और पाली वालों की छतरियां, तो ये कहाँ पे है? भाटी शासकों और पाली वालों की छतरियां ये है जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में, यानी कि यहाँ पे स्थित है जैसलमेर में। तीसरा है 84 खंभों की छतरी, तो जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। और जो फतेह गुंबद है वो कहाँ है? तो फतेह गुंबद कहाँ पे है? ये आ जाएगा फतेह गुंबद, ये आ जाएगा अलवर में। कहाँ पे स्थित है? अलवर में, ध्यान रखना। तो आप मिला लेना इसमें, जो जसवंत सिंह का थड़ा जोधपुर में है, भाटी शासकों की छतरियां जैसलमेर में, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, और जो फतेह गुंबद है वो अलवर में स्थित है।
फतेह जंग का मकबरा 1647 ईस्वी में अलवर में बना था? अगला प्रश्न है, दो सूची दी गई है, इन्हें मिलाना है। तो एक तरफ छतरी है और एक तरफ क्या है, स्थान है। तो पहली जो सवाई जयसिंह की छतरी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सवाई जयसिंह की छतरी ये गैटोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो सवाई जयसिंह की छतरी है, ये गैटोर में स्थित है। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पे है? गैटोर में। दूसरी है मूसी महारानी की छतरी, ये अलवर में है, मूसी महारानी की छतरी। तीसरा है गोपाल सिंह की छतरी, तो ये गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? ये है करौली में। कहाँ पे स्थित है? करौली में स्थित है। करौली में स्थित है ये गोपाल सिंह की छतरी, ये करौली में। और सेठों की छतरी ये कहाँ पे है? तो सेठों की छतरी है रामगढ़ में। कहाँ पे स्थित है सेठों की छतरी? रामगढ़ में। सवाई जयसिंह की छतरी गैटोर जयपुर में, मूसी महारानी की अलवर में, गोपाल सिंह की 20 खंभों की जो छतरी है वो करौली में, भद्रावती नदी के किनारे, सेठों की छतरी रामगढ़ सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये मिलानी है अपने को ये भी। तो जो ये 2025 में ही बना है ये प्रश्न, 2025 में बना हुआ है। तो सेठों की छतरी कहाँ पे अभी हमने देखा था? सेठों की छतरी ये रामगढ़ में अभी हमने देखा था, रामगढ़ में स्थित है सेठों की छतरी। 84 खंभों की छतरी ये बूंदी में अभी देखा था, ये भी दो बार ऐसे घुमा फिरा के यही प्रश्न बन जाते हैं। गोपाल सिंह की छतरी तो ये कहाँ पे है? गोपाल सिंह की छतरी करौली में। और मूसी जो महारानी की छतरी है वो अलवर में स्थित है। तो इस तरह से मिला लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसको मिला लेना ऐसे, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पे। तो जो सेठों की छतरी रामगढ़ में, 84 खंभों की बूंदी में, गोपाल सिंह की करौली में और मूसी महारानी की अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित हैं। तो जो देवी कुंड सागर की छतरियां ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। यह बीकानेर राजवंश का निजी शमशान घाट है, जहां राव कल्याण मल से लेकर राव डूंगर सिंह की छतरियां बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो जो राम गोपाल पोदार की छतरी है उसको सबसे बड़ा माना जाता है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में स्थित है। यह शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। छार बाग स्थित है, तो ये जो छार बाग है या छार बाग है ये कहाँ पे स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पे? बूंदी में। जो छारबाग की छतरियां हैं कोटा बूंदी में स्थित है, जहां हाड़ा सासपू की छतरियां हैं, यानी कि बूंदी की जो छारबाग छतरियां हैं उनको केसरबाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित करना है हमें, तो जयपुर में किसकी छतरी है? एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ क्या है? छतरियां हैं। तो जयपुर में किसकी छतरी है? जयपुर में है गैटोर। दूसरी है जोधपुर में, तो जोधपुर की आएगी जसवंत विलास। जोधपुर में छतरिया किसकी बनी? जसवंत विलास में। और तीसरा है कोटा, तो कोटा की आएगी छत्र विलास। कोटा की छत्र विलास। और जैसलमेर की बड़ा बाग। जैसलमेर की कौन सी? बड़ा बाग। ये हेडमास्टर प्रवेशिका जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था उसमें आई थी ये। तो जयपुर में गैटोर, जोधपुर में जसवंत विलास, कोटा में छत्र विलास और जो जैसलमेर है उसमें बड़ा बाग की छतरियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, उनको सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें ये देखना है। तो नहीं है ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कुंवर पृथ्वी राज की छतरी कुंभलगढ़ बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंढोर बिल्कुल सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी, तो ये सुमेलित नहीं है। 80 खंभों की जो छतरी है बूंदी ये सुमेलित नहीं है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर ये भी सुमेलित है। तो ये सुमेलित नहीं है, ये सही आंसर आ जाएगा। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है, जबकि बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। और 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? अलवर में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानना है और देखना है कि कौन से इसमें असत्य कथन है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में बिल्कुल सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पालीवाल की जो छतरियां हैं वो कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रखना। बीकानेर में ना होकर जैसलमेर में स्थित है। तो पाली वालों की छतरियां बीकानेर में न होकर कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर जिले में। तो इतने ही थे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 2025 तक जितने भी प्रश्न बने हुए हैं छतरियों से संबंधित दोस्तों, सारे के सारे मैंने करवा दिए। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो और बिल्कुल भी घबराओ मत। आप अभी से तैयारी करो क्योंकि जब वैकेंसी निकल जाती है तब तैयारी करते हो तो बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आपको अपनी तैयारी करनी होगी जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से शेयर भी करना, लाइक कमेंट भी करना दोस्तों। धन्यवाद।